मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल एक बार फिर अपने होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड हेल्थ एंड डिसीज के रायपुर छत्तीसगढ़ के क्लिनिक से ज्ञान गुदड़ी की यात्रा पर निकले कबीर जी की, उसको समझते हैं। हमेशा की तरह आकर 4,84,000 जाति जीव जलथल दमासी सियाराम सब में जग जानी करूं प्रणाम जोरी जुगबानी, सबको प्रणाम करते हुए सबके अंदर सियाराम के दर्शन करते हुए कबीर जी की जो ज्ञान गुदड़ी लिखी गई है वो शारीरिक मनुष्य के शरीर पे लिखी गई है। मनुष्य का शरीर कैसे बना है, उसकी संरचना कैसी है, उसका आध्यात्मिक पक्ष कैसा है। अब 24वें दोहे को अपन चलते हैं, 24वें दोहे की तरफ। पहले दोहा पढ़ लेते हैं। दिल का दर्पण दुविधा खोई, फिर से बोलता हूं, दिल का दर्पण दुविधा खोई, सो बैरागी पक्का होई। अभी तक आपने हार्ट को, जिसको दिल बोलते हैं, देखिए पश्चिम के वैज्ञानिक तो सिर्फ हार्ट बोलेंगे, हार्ट की बीमारी बोलेंगे, पर हमारा हिंदुस्तान के वैदिक साइंस काफी आगे निकल गया है। मैं भी बड़ा आश्चर्य कि दिल में दर्पण होता है क्या, दिल का दर्पण दुविधा कोई। एक्चुअली कबीर जी ये बताना चाहते हैं कि आपका अंतःकरण होता है दिल में। जब आप ज्ञान गुदड़ी भाष्य बार बार पढ़ते रहते हैं, कबीर का ज्ञान गुदड़ी पढ़ते रहते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि अंदर शरीर के अंदर एक और जीव रहता है जिसको ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर का अंश है। उसकी आवाज आपको सुनाई देने लग जाती है, उसकी तरंग आपको मिल जाती है, उसकी बांसुरी आपको मिल जाती है, उसकी लौ आपको मिल जाती है। दिल पूरे शरीर के अंदर एक दिए के रूप में एक लौ आपको दिख जाती है। तो दिल का दर्पण। अब दिल में क्या होता है, वहां दर्पण है। मिरर में क्या होता है, इमेज बनती है। आपको एक अच्छी चीज पता है, आप किसी दूसरे को देखते हो तो इसके इमेज को रीड करते हो। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरे को देख रहे हो, तो ब्रेन में इमेज बनती है और अनंत काल से कलर्ड इमेज बनती है अपने आप इमेज को रीड करते हो। आपका ब्रेन देखता है कि अच्छा ये अमुक आदमी है, तो मेमोराइज करता है, बोलता है। यदि ब्रेन के फंक्शन में ऐसा कोई लोचा हो जाए कि इमेज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए, तो आपको लगेगा दो आदमी दिख रहे हैं। तो हम इमेजिनरी दुनिया में, इसी को तो आभासी दुनिया में बोलते हैं, अध्यात्म में। ये पूरी आभासी काल्पनिक दुनिया है। आप अपने ब्रेन के अंदर को पूरा जीवन इमेज पढ़ने में निकाल देते हो। थोड़ा सा कठिन है सोचना ये। तो दिल का दर्पण दुविधा कोई, जब आपकी दुविधा खत्म हो जाती है, आपको अंतःकरण में भगवान के दर्शन हो जाते हैं, अपने शरीर के अंदर ईश्वर के अंश के दर्शन हो जाते हैं, तो सो बैरागी पक्का हुई। कोई जरूरी नहीं है बैरागी लेने के लिए आप साधु वेश धर लें, कमंडल उठा लें, गुफाओं में भटके, हिमालय की तरफ भटके, ऐसा कुछ नहीं। एक बार समझ में आ गया तो संसार की तरफ जो आपका मुंह है वो गोविंद की तरफ मुंह हो जाएगा, पीठ संसार की तरफ हो जाएगी। बस क्षणिक में समझ में आना चाहिए कि मैं हूं, मेरा है, ना शरीर मेरा है, ना संसार मेरा है। जिस क्षण आपको समझ आ गया उसी क्षण आपकी दुविधा खत्म हो जाएगी। दर्पण में जो इमेज बनती है उसको आप रीड करते हो। जैसे राम नाम जपते हैं, कबीर की ज्ञान गुदड़ी पढ़ते हैं, अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, रेगुलर अध्ययन करते हैं, बार बार अध्ययन करते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, हनुमान चालीसा में लिखा है, राम को रसायन को लगाते रहते हैं, तो जो दिल का दर्पण है ना वो कांच बन जाता है, कांच। और अंदर का दिया जो जल रहा है वो दिख जाता है। जब तक का अंदर का दिया जलता हुआ दिया दिखेगा नहीं, चाहिए कैसे पता चलेगा। अंदर एक दिया है, कहते हैं उसको घृत बाती नहीं चाहिए, दीपक जले दिन राती, नहीं चाहिए घृत न बाती। अंदर एक दीपक है जो जलते रहता है, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, उसी को कहते हैं। तो जिस दिन आपकी दुविधा उसी दिन खत्म हो जाएगी, जब आप समझ जाओगे कि मेरा शरीर मेरा नहीं है, संसार में न रही है, मेरा स्वरूप और कुछ अलग है। पर वो अनुभव से आता है, धीरे धीरे आएगा। तो सो बैरागी पक्का हुई, वैराग्य उसी दिन उत्पन्न हो जाता है। आपका अटैचमेंट संसार से हट जाता है, इमीडिएट हट जाएगा। अब जब संसार से अटैचमेंट हट जाएगा तो कहीं तो लगेगा, तो भगवान की तरफ लग जाता है। सिंपल सा है। अभी संसार की तरफ मुंह है, भगवान की तरफ पीठ है, पीठ संसार की तरफ हो जाएगी, मुंह भगवान की तरफ हो जाएगा। अबाउट टर्न, थोड़ा सा ये समझना चाहिए। तो इस प्रकार ये दोहा 24वें नंबर का बड़ा सरल है। फिर से बोलते हैं, दिल का दर्पण दुविधा कोई, सो बैरागी पक्का होई। अब ज्ञान गुदड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रही है। संसार की तरफ पीट के रखना है, पीट करके रखना है,
गोविंद की तरफ मुंह करके रखना है, अंतःकरण मन में दुविधा को खत्म करना है, ब्रह्म के दर्शन अंदर करना है। ये पूरा इसकी कहानी है। आशा आप समझे होंगे और इसको मनन करेंगे, पठन करेंगे और लोगों को बताएंगे। चलिए आपसे मैं फिर एक आखिरी में क्वेश्चन पूछ लेता हूं, क्या यह शरीर आपका है, हाँ या नहीं में बोलिए। तो सब लोग बोलेंगे नहीं है। क्या यह संसार आपका है, हाँ या नहीं में बोलिए। सभी लोग बोलेंगे नहीं है। तो फिर इतना माथा फोड़ी क्यों, जब अपना है नहीं तो इतना ही समझना है। और बाकी तो फिर आप अब धीरे धीरे ज्ञान गुदड़ी को पढ़ रहे हैं तो स्वयं समझते जाएंगे, स्वयं के अनुभव रहेंगे। आशा है हमेशा मस्त रहे, आनंद में रहे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।